Hello students, today we will discuss Newton-Raphson formula for backward interpolation. Suppose that y is equal to fx be a function of x whose entries are given corresponding to argument a plus nh, a plus n minus 1h up to a plus h. Clear? And corresponding argument, the entries of the function is given. We have to find f of x using these given entries. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका मेथड है न्यूटन जोसेफ फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो हम इसमें बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला में फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज किया था, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला में बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करेंगे. तो आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उस फंक्शन की एंट्रीज गिवन है कोरस्पोंडिंग द गिवन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, अब आप उस फंक्शन को फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग दीज एंट्रीज. टू फाइंड एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग दीज गिवन एंट्रीज. ठीक है, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन सच दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो एक पोलिनोमियल है एन डिग्री का, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच to x minus a plus n minus 1h up to a n x minus a plus nh x minus a plus n minus 1h up to x minus a plus h. ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं जो एफ एक्स एक पोलिनोमियल है डिग्री n का और वो इस फॉर्म में है, इसको इक्वेशन नाम बनेगी. अब अगर आपके पास a नोट a वन a टू इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होगी तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी. सो वी विल फाइंड a नोट a वन a टू and then we will get the value of fx. ठीक है, तो f इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है ये आपकी f of x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 1 है, यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एन एच इन इक्वेशन 1. देन वी विल गेट, अब इस साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो f of a प्लस एन एच हो जाए, एंड राइट हैंड साइड में a नोट प्लस ए वन एक्स की जगह पुट किया ए प्लस एन एच, तो ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन एच क्या हो जाएगा, जीरो. तो ए वन इंटू जीरो, ऐसे ए टू इंटू जीरो अप टू ए एन इंटू जीरो, तो आपके पास बाकी सारी टर्म्स जीरो हो गई. तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ए नोट आ गई. नाउ वी विल अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन. फॉर दिस वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एच इन वन. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच is equal to right hand side is equal to a naught plus a1 a plus n minus 1h minus a plus nh is equal to a1 into minus h हो जाएगा. अब a2 a plus n minus 1h a plus n minus 1h, तो ये टर्म सेम होगी, कैंसिल होगी, जीरो होगी. तो a2 अगले ये टर्म जीरो होगी, ऐसे ही सारे टर्म्स जीरो होगी. तो आपके पास क्या बचा, वी विल गेट a plus n minus 1h is equal to a naught plus a1 into minus h. क्लियर. अब a naught की ये टर्म इस साइड ले जाएंगे हम, दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड एंड दिस टर्म विल टर्न टू लेफ्ट हैंड साइड. a naught minus f of a plus n minus 1h. a naught, put the value of a naught from here, we get f of a plus nh minus f of a plus n minus 1h is equal to back, and this is equal to backward difference of f of a plus nh. क्लियर. नेक्स्ट, तो आपके पास जो a माइनस a वन h क्या बन गया, a वन h इज इक्वल टू 1 बाई h बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस nh. क्लियर, ये बन गया. देखो यहां से क्लियर, a1 h इज इक्वल टू आ गया था बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच. सो a1 इज इक्वल टू 1 बाई h बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच. अगेन वी विल पुट x इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 2h इन 1. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a2. क्लियर है. जब हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 2h पुट करेंगे तो हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देखो ये पूरी कैलकुलेट करके a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, तो आपकी a2 की वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर बैकवर्ड डिफरेंस
square a f of a plus nh by 2h square. Similarly a3 की वैल्यू आ गई for backward difference q f of a plus nh by 3 factorial h up to an is equal to backward difference operator n q power n into f of a plus nh by n factorial h raised to power n. ठीक है, अब इन a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे, देन वी विल गेट, देखो अब यहां पर हमने क्या किया, a नोट, ये देखो a नोट a1 a2 अप टू an की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, and we will put these values in equation 1, then we will get f of x is equal to f of a plus nh plus x minus a plus nh, backward difference f of a plus nh by h plus x minus a plus nh x minus a plus n minus 1h del square f of a plus nh by 2 factorial by h square up to x minus a plus nh x minus a plus n minus 1h up to x minus a plus h del raised to power n f of a plus nh by n factorial h square, and this is called Newton-Josery formula for backward interpolation. क्लियर है? अब हम इस फॉर्म को इजी वे बनाने के लिए, जैसे कि न्यूटन बैक फॉरवर्ड फॉर्मूला कोई सेकंड फॉर्म बनाई थी, वैसे न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला की भी छोटी फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे. फॉर दिस अब x माइनस ए प्लस एन एच जो टर्म होती है उसको हम पुट कर दें यू एच, वेयर u इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस एन एच बाई एच. ठीक है, अगेन इन टर्म्स को, इस टर्म में अब हमने क्या किया, एन एच और ऐड कर दिया बोथ साइड, तो ये टर्म बन गई. अब 2h ऐड कर दिया तो ये टर्म बन गई. 3h ऐड कर दिया अप टू n माइनस 1h तक ऐड किया तो आपके पास ये टर्म बन गई. अब ये सारी जो वैल्यूज है, जैसे ये वैल्यूज है, इनकी जगह पर UH के फॉर्म में पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. और इस फॉर्म को याद रखना आपके लिए इजी होता है. सो यू कैन इजीली रिमेंबर द form of the Newton backward formula, and you will use this form to find the answer of the questions and the examples. Also you can do example by using this form. Clear? So now we will discuss one question of Newton backward formula, and this formula will be clear to you. Clear? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये बुक में आपका 8th क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. क्लियर है? जैसे ये 8th क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज फॉलोज. एक कंट्री की पॉपुलेशन दी हुई है ईयर वाइज. देखो 1971 में है 46 करोड़ पॉपुलेशन इन करोड़ दी हुई है, 81 में है 66 करोड़, 91 में है 81 करोड़, 2001 में है 93 करोड़ और 2011 में 101. क्लियर? अब एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2005. अब हमें जब ईयर 2005 की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, देखो यहां पर हम मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो इन लास्ट के दो टर्म्स के बीच में, तो यहां पर हम न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे. जब एंट्रीज जो वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वो एंट्री फाइंड आउट करनी हो, जब वो टर्म आपकी क्या है स्टार्टिंग में हो तो आप न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हो, और जब लास्ट के एंट्रीज के बीच में हो तो न्यूटन बैकवर्ड लगाते हो. अब देखो जो आर्ग्यूमेंट है आपका 2005 वो लास्ट के आर्ग्यूमेंट्स के मिड में है ना, तो आप न्यूटन बैकवर्ड लगाओ. अगर ये इन्होंने पूछा होता टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ईयर 1975 तो यहां पर आएगा 1975. तो ये तो आपका क्या है स्टार्टिंग के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में है, तो आप न्यूटन बैक फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करते. बट अगर लास्ट के एंट्रीज के बीच में दिया हो, जैसे आर्ग्यूमेंट यहाँ की एंट्री पूछी हो लास्ट की एंट्रीज की अकॉर्डिंगली, तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, तो
तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8। क्लियर है? तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है 8 एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन की। सबसे पहले मैंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये एंट्रीज दी हुई हैं। फर्स्ट एंट्री बनाई बैकवर्ड फर्स्ट डिफरेंस, बैकवर्ड फर्स्ट डिफरेंस, फिर बैकवर्ड सेकंड डिफरेंस, बैकवर्ड थर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड फोर्थ डिफरेंस। तो आपके पास जो ये वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू बनी आपकी? ये आर्गुमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एंट्री बनी है ये एफ ऑफ 2011। ये क्या बना आपका? ये बना आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 2011। ये आपके बने डेल स्क्वायर 2011 और ये डेल क्यूब एफ ऑफ 2011 और दैट इज डेल रेज़्ड टू पावर 4 20। ठीक है, ये एंट्रीज से मैंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली। अब आपको फाइंड आउट करनी है द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2005। तो आपका यहाँ पर x कितना होगा? हियर x इज इक्वल टू 2005। ठीक है, और h कितना है? h होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है कंजुगेटिव आर्गुमेंट्स का? दैट इज 10। क्लियर है? और जो आपकी a प्लस NH होता है वो वैल्यू कितनी है? 2011। क्लियर है? तो यहां से u कितना बना आपका? u होता है x माइनस a प्लस, जैसे कि u आपके पास होता है x माइनस, देखो a प्लस NH बाई h, दैट इज x माइनस a प्लस NH बाई h। ये होता है। तो ये आपका क्या बना? 2005 माइनस 2011 बाई 10। तो ये क्या बना आपका? दैट इज -6/10 और ये कह सकते हो -0.6। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू 2005 है, कोरस्पॉन्डिंग u की वैल्यू आ गई -0.6। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है आपका? हम उस फॉर्मूले के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपका होगा, हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होगा आपका? शाबाश बताओ। हाँ, आपका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ a प्लस, जैसे कि ये वैल्यू आपकी फॉर्मूला होता है एफ ऑफ a प्लस NH प्लस UH। क्लियर? डेट इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ से देखो, जो x होता है वो आपके पास x क्या होता है? x होता है ना, ये टर्म इस साइड ले जाए, ये भी इस साइड ले जाए, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ a प्लस NH प्लस u, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a प्लस NH प्लस u इंटू u प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर a प्लस NH प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ a प्लस NH प्लस u इंटू u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल डेल रेज़ टू 4 एफ ऑफ a प्लस NH। क्लियर है? ये वैल्यूज होती है आपकी। अब इन वैल्यूज में जब हम ये ऊपर से जो वैल्यूज ली है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अब देखो, एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ 2005 इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस NH। ये है 2000, एफ ऑफ 2011 कितना है? या फिर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ, एफ ऑफ 2011 प्लस u है आपका -0.6 डेल एफ ऑफ 2011 प्लस माइनस, हाँ
plus 1 del square 2011 by 2 factorial plus minus 0.6 plus 1 minus 6 plus 2 by 3 factorial del cube f of 2011 plus minus 0.6 minus 6 plus 1 minus 2 plus 3 by 4 factorial del 4 f of 2. ठीक है, अब हमने इन सब की वैल्यूज पुट कर ली है. अब देखो अगेन इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कट केयरफुली. ठीक है, यू कैन इजीली सी एफ ऑफ 2005 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ 2011 कितना है 101 दैट इज गिवन प्लस, अब ये माइनस है तो माइनस 0.6. अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ 2011 कितना है 8. ठीक है, मल्टीप्लाई 8 प्लस ये आ जाएगा माइनस 0.6, ये बन जाएगा 0.4. अब डेल स्क्वेयर 2011 कितना, डेल स्क्वेयर 2011 माइनस 4, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे और इस माइनस को प्लस कर देंगे. ठीक है, बाय 2. अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस माइनस 0.6, ये बन गया 0.4, ये बन गया 1.4. अब डेल क्यूब 2011 कितना, डेल क्यूब 2011 यहाँ से देखो -1, तो एक माइनस ये था, ये माइनस माइनस प्लस बना दिया और यहाँ पे 1 ही लिखा बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जो नेक्स्ट टर्म है ये माइनस, ये क्या है माइनस 0.6, नेक्स्ट है 0.4, 1.4, फिर 2.4, डेल रेस्ट पावर 4 2011 कितना -3, तो ये 3 हो गया और माइनस माइनस ये प्लस कर दिया. ठीक है, बाय 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आई, ये बनी 101 माइनस, अब ये कितना है, ये है 8 इंटू में 6 कितना आ जाता है 48 बाई 10. मैं अब इस टाइप से वैल्यूज ले, अब यहाँ पे प्लस, अब ये 2 से 2 अगर कैंसिल करें तो अगेन ये आ जाएगा 48 बाई 100, क्योंकि यहाँ पे बाई 10 है, यहाँ पे बाई 10 है. ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म है, इसमें कितने डेसिमल 1 2 3 डेसिमल है तो नीचे 1000 लिख देते हैं. ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ तो 14 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 56. ठीक है, फिर प्लस जो ये नेक्स्ट टर्म है कि 4 फैक्टोरियल, अगर 1 2 3 4 डेसिमल है तो 10⁴ से डिवाइड कर देते हैं. अब देखो 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं हम. देखो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू में 3 दैट इज 12 मल्टीप्लाई 2 तो 24, तो ये 24 बन जाएगा क्योंकि नीचे हम कर लेंगे. तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1008. तो ये सारे टर्म्स जब हम इनको ऐड करेंगे, अगेन कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आंसर आएगा तो वो आपका कितना होगा, देखो वो आएगा 96.8368 करोड़. ठीक है, तो इस टाइप से ये मैंने 8 क्वेश्चन किया है, इजी है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं. क्लियर है? ठीक है, तो आप सॉल्व करना सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना.